दोस्तों, आज मैं आपको भारत की सबसे पवित्र और अद्भुत यात्रा पर लेकर चलने वाला हूं। यह यात्रा है 12 ज्योतिर्लिंगों की, भगवान शिव के 12 स्वरूप जिन्हें स्वयं महादेव ने इस धरा पर प्रकट होकर स्थापित किया। इन ज्योतिर्लिंगों में हर एक की अपनी कथा है, अपना महत्व है और अपनी अद्भुत महिमा है। इस श्रृंखला में हम सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के प्रभास क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित यह अद्भुत मंदिर न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत गौरवशाली रहा है। कहते हैं कि यहीं पर भगवान शिव ने चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति दिलाई थी। कथा कुछ यूं है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था, लेकिन चंद्रमा का प्रेम सिर्फ रोहिणी के प्रति था। बाकी बहनों की उपेक्षा से दुखी होकर उन्होंने अपने पिता को सब बताया। जब चंद्रदेव नहीं माने तो दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का शाप दे दिया। चंद्रदेव का तेज घटने लगा, धरती पर अंधकार छा गया। तब चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान मृत्युंजय शिव की घोर तपस्या की। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, कृष्ण पक्ष में तुम घटोगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ते हुए पूर्णिमा पर पूर्ण चंद्र बन जाओगे। तभी से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। क्या आप जानते हैं कि इसी पवित्र स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण किया था। चंद्रदेव की प्रार्थना पर भगवान शिव और माता पार्वती ने वहीं वास करना स्वीकार किया और तभी से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इस मंदिर को कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, लेकिन हर बार यह पुनः भव्य रूप से खड़ा हुआ। सोमनाथ केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि यह आस्था, शक्ति और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। तो दोस्तों, यदि आप कभी सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री मल्लिकार्जुन। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में स्थित एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीशैल पर्वत पर स्थित श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि इसकी कथा भी उतनी ही अद्भुत और भावुक करने वाली है। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या है इस ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी और अद्भुत कथा। एक बार भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय अपने विवाह को लेकर आपस में झगड़ने लगे। दोनों चाहते थे कि पहले उनका विवाह हो। यह देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा, जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी, जिनकी काया स्थूल थी और जिनका वाहन मूषक था, कैसे उस दौड़ में शामिल हो सकते थे? लेकिन उनकी बुद्धि तीव्र थी। उन्होंने माता पिता की 7 प्रदक्षिणाएं करके यह साबित कर दिया कि संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा वही है जहां हमारे माता पिता हैं। यह शास्त्र सम्मत कार्य था। जब तक स्वामी कार्तिकेय वापस लौटे, तब तक गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि नामक कन्याओं से हो चुका था और उनके 2 पुत्र क्षेम और लाभ भी हो चुके थे। यह देखकर कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पार्वती उन्हें मनाने गईं और बाद में भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए और वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इस स्थान पर सबसे पहले मल्लिका यानी चमेली के फूलों से पूजा की गई थी, इसलिए इसका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्थल से जुड़ी एक और रहस्यमय कथा भी है? एक समय की बात है जब इस पर्वत के निकट राजा चंद्रगुप्त की राजधानी हुआ करती थी।
एक विशेष विपत्ति के समाधान के लिए उनकी एक कन्या ने महल छोड़ दिया और इस पर्वत पर आकर गोपों के साथ रहने लगी। उसके पास एक सुंदर श्यामा गौ थी जिसका दूध हर रात कोई चोरी से दुह ले जाता था। एक दिन उसने चुपके से देखा कि कोई व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं शिवलिंग उस गाय का दूध ग्रहण कर रहा है। उस कन्या ने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया जो आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा से दर्शन और पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या आप कभी इस अद्भुत स्थल के दर्शन के लिए गए हैं? अगर हाँ तो अपने अनुभव को हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। तीसरा ज्योतिर्लिंग है श्री महाकालेश्वर। क्या आप जानते हैं कि श्री महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में उज्जैनी और अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था। पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर बसे इस नगर का वर्णन महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तार पूर्वक किया गया है। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाने वाले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे, जो परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी मां के साथ वहां से गुजर रहा था और उसने राजा को श्रद्धा से शिव पूजन करते हुए देखा। यह दृश्य देखकर बालक को भी शिव की पूजा की प्रबल इच्छा हुई, लेकिन जब उसे पूजन सामग्री उपलब्ध नहीं हुई तो उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और घर जाकर उसे शिवलिंग मानकर बहुत श्रद्धा और प्रेम से उसकी पूजा करने लगा। उसकी माता ने जब उसे भोजन के लिए बुलाया और वह पूजा छोड़ने को तैयार नहीं हुआ तो उसने झल्लाकर पत्थर को उठाकर बाहर फेंक दिया। बालक यह देख बहुत दुखी हुआ और भगवान शिव को पुकारते हुए रोने लगा। अंततः वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बालक की यह सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। जब बालक को होश आया तो उसने अपने सामने एक भव्य स्वर्ण और रत्नों से बना मंदिर तथा एक तेजस्वी प्रकाशमान ज्योतिर्लिंग देखा। आनंद और अचरज से भरकर बालक भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब उसकी माता ने यह दृश्य देखा तो दौड़कर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। राजा चंद्रसेन को जब यह समाचार मिला तो वह स्वयं वहां आए और बालक की भक्ति की सराहना की। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषिमुनि भी करोड़ों जन्मों की तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा और द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में उनके यहाँ जन्म लेकर अनेक लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्धान हो गए। इस स्थान पर नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा होती रही और अंततः श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को प्राप्त हुए। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार अवंतिकापुरी में वेदपाठी, तपोनिष्ठ और अत्यंत तेजस्वी एक ब्राह्मण रहते थे। एक बार दूषण नामक एक अत्याचारी असुर वहां आ गया जो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर शक्तिशाली बन गया था। उसने ब्राह्मण की तपस्या में विघ्न डालने की चेष्टा की। भगवान शिव जो प्राणी मात्र के कल्याणकारी हैं, ब्राह्मण को संकट में देखकर तुरंत प्रकट हुए और एक हुंकार मात्र से उस दानव को भस्म कर दिया। भगवान शिव वहां हुंकार सहित प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें महाकाल कहा गया और वहां स्थित ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। यह स्थान आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और दिव्यता का केंद्र है।
जहां भोलेनाथ के भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और महाकाल की नगरी उज्जैन शिव भक्ति का एक महान तीर्थ स्थल बनी हुई है। क्या आप कभी उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें, और अगर नहीं तो क्या आप भविष्य में वहां जाने की इच्छा रखते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चौथा ज्योतिर्लिंग है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक परम पवित्र ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान अत्यंत अद्भुत है क्योंकि यहाँ नर्मदा की 2 धाराएं मिलकर एक टापू बनाती हैं, जिसे मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहा जाता है। इसी पर्वत पर भगवान शिव का दिव्य स्थान श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर घोर तपस्या की थी और अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तभी से यह पर्वत मांधाता पर्वत कहलाने लगा। यहाँ का दृश्य अत्यंत मनोहारी है। नदी की एक धारा उत्तर से और दूसरी दक्षिण से बहती है। यह पूरा क्षेत्र इतना पवित्र है कि लोग भक्तिभाव से इसकी परिक्रमा करते हैं। ओंकारेश्वर का लिंग स्वयंभू है, यह मनुष्य निर्मित नहीं है। इसकी अद्भुत विशेषता यह है कि इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। इस मंदिर के भीतर 2 गुफानुमा कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। अंदर हमेशा दीपक जलते रहते हैं क्योंकि वहां प्राकृतिक अंधेरा रहता है। यहाँ केवल एक ही नहीं बल्कि 2 स्वरूप हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर थोड़ी दूरी पर स्थित है। दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप माना जाता है। अब जानिए इसका रहस्य। पुराणों में कथा आती है कि विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उन्होंने 6 महीने तक पार्थिव लिंग बनाकर पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान देने आए। ऋषियों और मुनियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने लिंग के 2 भाग किए, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। तभी से दोनों स्थान पूजनीय हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य अद्भुत है। साथ ही नर्मदा स्नान का फल भी असीम है। कहते हैं जो यहाँ आता है उसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अंत में उसे भगवान शिव के परमधाम की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। भक्त भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाते हैं और रात्रि की आरती का अद्भुत दृश्य देखने लायक होता है। यहाँ भगवान शिव की कृपा इतनी असीम है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या आप जानते थे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह अद्भुत कथा? क्या आप कभी इस पवित्र स्थान पर दर्शन के लिए गए हैं? अगर गए हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर नहीं गए तो क्या आप जाने की इच्छा रखते हैं? 5वां ज्योतिर्लिंग है श्री केदारेश्वर। यह कथा श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरमय तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती हैं।
इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस अतीव पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र, तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्रीनर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषिमुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नरनारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विह्वल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभो, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षरशः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। 6वां ज्योतिर्लिंग है श्री भीमेश्वर। क्या आप जानते हैं कि यह पवित्र ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भव्य और चमत्कारी भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसे आज हम भीमाशंकर के नाम से जानते हैं। शिवपुराण में वर्णित एक अद्भुत कथा इस ज्योतिर्लिंग की महिमा को दर्शाती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। कामरूप देश में भीम नामक एक अत्यंत पराक्रमी राक्षस अपनी माता के साथ निवास करता था। भीम कोई सामान्य राक्षस नहीं था, बल्कि वह राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। दुर्भाग्यवश उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था, क्योंकि भगवान श्री राम के हाथों कुंभकर्ण का वध उसके बचपन में ही हो गया था। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी माता ने यह सारा सत्य उसे बताया। यह सुनकर वह क्रोधित हो गया और भगवान श्री राम, जो कि श्रीहरि विष्णु के अवतार थे, से बदला लेने की ठान ली। भीम ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोकविजयी होने का वर दे दिया। अब भीम का आतंक शुरू हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, इंद्र समेत सभी को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और उसने भगवान श्रीहरि को भी पराजित कर दिया। उसके बाद उसने कामरूप के धर्मात्मा राजा सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया। भीम के अत्याचारों से वेदशास्त्रों की मर्यादा समाप्त होने लगी। यज्ञ, दान, तप सब कुछ बंद हो गया। धार्मिकता लुप्त होने लगी। अंततः ऋषिमुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु हमें और सृष्टि को इस अत्याचारी राक्षस से बचाइए। भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त किया,
मैं शीघ्र ही इस दुष्ट का अंत करूंगा। वह मेरे भक्त राजा सुदक्षिण को बंदी बना चुका है, अब उसका अंत निश्चित है। उधर बंदीगृह में राजा सुदक्षिण एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। जब भीम को यह ज्ञात हुआ तो वह क्रोधित हो उठा। उसने तलवार उठाई और पार्थिव लिंग पर प्रहार करने दौड़ा, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। लिंग से स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए और अपनी एक हुंकार से भीम को वहीं भस्म कर दिया। यह दृश्य देखकर ऋषि मुनि और देवगण रोमांचित हो उठे और शिवजी की स्तुति करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, महादेव, आप सदा के लिए इस क्षेत्र में निवास करें ताकि यह स्थान पवित्र हो जाए। भोलेनाथ ने यह प्रार्थना स्वीकार की और वहां ज्योतिर्लिंग रूप में वास करने लगे। तभी से यह स्थान भीमेश्वर या भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवपुराण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, बल्कि यह याद दिलाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप कभी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं? अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। सतवन ज्योतिर्लिंग है श्री विश्वनाथ। यह कथा उत्तर भारत की पावन नगरी काशी में स्थित श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह नगरी इतनी पवित्र मानी जाती है कि प्रलयकाल में भी इसका लोप नहीं होता। कहा जाता है कि उस समय स्वयं भगवान शिव इस नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टिकाल आने पर इसे पुनः यथास्थान स्थापित कर देते हैं। काशी को सृष्टि की आदि स्थली भी कहा गया है। यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने सृष्टि रचना की कामना से कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। यही नहीं, महर्षि अगस्त्य ने भी इसी भूमि पर तप करके भगवान शिव का आह्वान किया था। काशी की महिमा यह है कि यहाँ जिसने भी प्राण त्यागे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह विश्वास है कि भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह जीव भवसागर से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य तप, जप, ध्यान या ज्ञान से रहित हो और जो जीवन में दुखों से त्रस्त हो, उसके लिए काशी ही अंतिम और परमति का मार्ग है। यही कारण है कि काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में कई पावन तीर्थ हैं, दशाश्वमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका, जो इसकी आध्यात्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाते हैं। काशी के उत्तर में ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और मध्य में विश्वेश्वर खंड है। और इसी विश्वेश्वर खंड में स्थित है श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। इसके स्थापना से जुड़ी कथा अत्यंत भावनात्मक है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। माता पार्वती को बार बार यह खलता था कि विवाह के पश्चात भी उन्हें अपने पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है, जबकि हर स्त्री का अधिकार होता है कि वह पति के घर में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से अपनी यह पीड़ा प्रकट की और आग्रह किया कि वे उन्हें अपने घर ले चलें। भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और उन्हें लेकर अपनी प्रिय नगरी काशी आ गए। यहीं आकर उन्होंने श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। तभी से यह स्थान विश्वनाथ नाम से विख्यात है और आज भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों को अपार आध्यात्मिक आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी का यह ज्योतिर्लिंग केवल शिव भक्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए कल्याणकारी माना जाता है। 8वां ज्योतिर्लिंग है श्री त्र्यंबकेश्वर। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी कथा न केवल अद्भुत है, बल्कि भक्ति, विश्वास और तप की गहराई को दर्शाती है।
यह पावन ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से लगभग 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में सह्याद्री पर्वत की गोद में स्थित है। शिवपुराण के अनुसार त्र्यंबकेश्वर की स्थापना की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, महर्षि गौतम अपने तपोवन में शांति से रहते थे। वहीं पर कुछ ब्राह्मणों की पत्नियां किसी कारणवश उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया कि वे ऋषि गौतम को आश्रम से निकाल बाहर करें। उन ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश की तपस्या की। गणेश जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, गौतम ऋषि को किसी भी तरह आश्रम से बाहर करवा दीजिए। गणेश जी ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने। अंततः अपने भक्तों की बात मानकर गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और ऋषि गौतम के खेत में जा पहुंचे। जब ऋषि ने देखा कि एक गाय उनकी फसल खा रही है, तो वे बड़ी नम्रता से उसे हटाने के लिए एक तृण उठाकर आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही तृण ने गाय को छुआ, वह गिरकर मर गई। आश्रम में कोहराम मच गया। ब्राह्मणों ने ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगाया और उन्हें आश्रम छोड़ने के लिए बाध्य किया। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ एक कोस दूर चले गए, लेकिन वहां भी उन्हें चैन नहीं मिला। ब्राह्मणों ने कहा कि उन्हें अब वेद पाठ, यज्ञ आदि करने का कोई अधिकार नहीं रहा। तब ऋषि ने प्रायश्चित का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो, फिर ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करो, गंगा जल लाकर स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करो और 100 घड़ों के जल से अभिषेक करो। गौतम ऋषि ने पत्नी अहिल्या के साथ सब कुछ वैसा ही किया और पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। गौतम ने कहा, प्रभु, मुझे इस गोहत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। शिव बोले, गौतम, तुम पूरी तरह निष्पाप हो। तुम्हारे ऊपर यह पाप छलपूर्वक थोपा गया। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, उन्हीं ब्राह्मणों के कारण तो मुझे आपके दर्शन हुए, कृपया उन्हें क्षमा करें। यह सुनकर वहां एकत्र ऋषिमुनि और देवगणों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे यहीं निवास करें। भगवान शिव ने सभी की प्रार्थना स्वीकार की और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो गए। साथ ही गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगीं। इस पवित्र स्थल पर स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह स्थल भक्तों को समस्त पुण्य, शुद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। 9वां ज्योतिर्लिंग है श्री बैद्यनाथ। क्या आप जानते हैं कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है और शास्त्र व लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में कथा है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए और जब वह अपना 10वां व अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा और फिर इसे उठा न सकोगे। रावण ने यह शर्त मान ली और शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा, लेकिन चलते चलते मार्ग में उसे लघुशंका की आवश्यकता हुई तो उसने शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमा दिया। अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया।
रावण लौटकर आया तो उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग को किसी प्रकार भी उठा न सका। अंत में थककर उसने पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर वहीं छोड़ दिया और लंका लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर शिवलिंग का पूजन किया, उसकी प्रतिष्ठा की और अपने अपने धाम लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो 11 अंगुल ऊंचा है और इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है, जिसे रावण द्वारा बनाए गए निशान के रूप में जाना जाता है। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने की परंपरा है और रोग मुक्ति के लिए इसकी महिमा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे समस्त पापों से छुटकारा मिलता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है और दैहिक, दैविक व भौतिक कष्ट उसके पास भूलकर भी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वह सभी बाधाओं और रोग शोक से मुक्त होकर परम शांतिदायक शिवधाम की प्राप्ति करता है। 10वां ज्योतिर्लिंग है श्री नागेश्वर। क्या आप जानते हैं कि श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है और इसकी महिमा शास्त्रों में बड़ी ही अद्भुत बताई गई है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और भक्ति से इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है और अंत में भगवान शिव के परम दिव्य धाम को प्राप्त करता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुप्रिय नामक एक धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और अपना हर कार्य शिवजी को अर्पित करके ही करते थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण, मन, वचन और कर्म सब भगवान शिव की पूजा और ध्यान में लीन रहते थे। लेकिन उनकी यह गहन शिव भक्ति दारुक नामक एक दुष्ट राक्षस को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दारुक हमेशा प्रयत्न करता कि किसी तरह सुप्रिय की पूजा में विघ्न डाले। एक दिन जब सुप्रिय नाव में बैठकर यात्रा कर रहे थे, तब दारुक ने अवसर पाकर उन पर आक्रमण कर दिया। उसने नाव में सवार सभी यात्रियों को पकड़ लिया और अपनी राजधानी में ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। कैद में भी सुप्रिय का विश्वास अडिग था। वे अपने नित्य के अनुसार भगवान शिव की पूजा में लीन रहे और अन्य बंदियों को भी शिव भक्ति के लिए प्रेरित करते रहे। जब दारुक को यह समाचार मिला तो वह क्रोध से भरकर कारागार में पहुंचा। उसने देखा कि सुप्रिय ध्यानमग्न अवस्था में आंखें बंद किए भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। दारुक ने कठोर स्वर में डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर यहाँ कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? लेकिन सुप्रिय के ध्यान में कोई बाधा न आई। यह देख दारुक क्रोध से पागल हो उठा और उसने आदेश दिया कि सुप्रिय और सभी बंदियों को तुरंत मार डाला जाए। सुप्रिय तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने एकाग्र मन से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस विपत्ति से मुझे और इन निर्दोष बंदियों को मुक्त करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुरंत कारागार में प्रकट हुए, एक ऊंचे स्थान पर दिव्य प्रकाश से आलोकित सिंहासन पर विराजमान ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में। उन्होंने सुप्रिय को दर्शन देकर उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। इस दिव्य अस्त्र से सुप्रिय ने दारुक और उसके सभी सहायकों का वध किया। उसके बाद भगवान शिव के आदेशानुसार इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। जो भी श्रद्धा से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे शिवजी की कृपा से भय, बंधन और पाप से मुक्ति मिलती है और अंत में वह परम शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। 11वें ज्योतिर्लिंग है श्री रामेश्वरम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी, जिसकी महिमा का विस्तार स्कंद पुराण में वर्णित है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था।
ऐसा कहा जाता है कि जब वे इस स्थान पर जल पीने रुके तभी आकाशवाणी हुई, मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। यह सुनकर भगवान श्री राम ने तुरंत बालू से शिवलिंग बनाया, उसकी विधिवत पूजा की और भगवान शिव से रावण पर विजय का वर मांगा, जो शिवजी ने प्रसन्न होकर दे दिया। साथ ही लोक कल्याणार्थ उन्होंने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होने की सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दूसरी कथा के अनुसार रावण वध के बाद लौटते समय भगवान श्री राम ने समुद्र के पार गंधमादन पर्वत पर पहला पड़ाव डाला, जहां अनेक ऋषिमुनि उनके दर्शन हेतु आए। भगवान ने उनका आदर किया और कहा कि पुलस्त्य वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया है, कृपया इससे मुक्ति का उपाय बताएं। सभी ने एक स्वर में शिवलिंग स्थापना का सुझाव दिया, जिससे पाप नष्ट होगा। भगवान ने यह स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन वहां भगवान शिव के दर्शन न मिलने के कारण हनुमान जी तपस्या में बैठ गए। कुछ समय बाद शिवजी के दर्शन कर वे शिवलिंग लेकर लौटे, लेकिन तब तक शुभ मुहूर्त निकलने के भय से माता सीता ने पहले ही शिवलिंग की स्थापना कर दी थी। यह देखकर हनुमान जी दुखी हुए और भगवान से अपनी पीड़ा साझा की। भगवान ने उन्हें कारण समझाते हुए कहा कि यदि चाहो तो इस लिंग को उखाड़ सकते हो। हनुमान जी ने प्रयास किया, पूंछ में लपेटकर भी खींचा, पर शिवलिंग अडिग रहा। उल्टे वे धक्का खाकर एक कोस दूर जा गिरे और मूर्छित हो गए, उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी व्याकुल हो उठे और माता सीता अपने हनुमान पर हाथ फेरते हुए विलाप करने लगीं। मूर्छा खुलने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्मा के रूप में देखा और भगवान ने उन्हें शिव की महिमा समझाकर शांत किया। इसके बाद हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना भी वहीं पास में कर दी गई, जिससे यह पवित्र स्थान 2 दिव्य शिवलिंगों का धाम बन गया और तब से यह ज्योतिर्लिंग अनंत काल से भक्तों की आस्था का केंद्र है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है श्री घुश्मेश्वर। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम और अत्यंत पूजनीय घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरू नामक गांव के पास स्थित है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की घटना अत्यंत अद्भुत और करुणा से भरी हुई है। बहुत समय पहले दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था सुधर्मा। वह बड़ा ही तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी पुरुष था। उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जीवन में कोई कमी नहीं थी, न धन की न सुख सुविधा की। मगर एक पीड़ा थी जो उनके मन को सालती रहती थी, वह यह कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीन जीवन चाहे कितना भी आराम से बीते अधूरा लगता है। सुदेहा का मन संतान पाने के लिए हर पल तड़पता था, लेकिन ज्योतिष गणना से यह साफ हो गया कि उसके गर्भ से कभी संतान नहीं हो सकती। अब सुदेहा के मन में एक विचार आया। उसने अपने पति सुधर्मा से कहा, स्वामी, मेरी छोटी बहन घुश्मा बड़ी ही पवित्र और सद्गुणों वाली है, क्यों न आप उसका विवाह भी कर लें? शायद उसके गर्भ से संतान का सुख प्राप्त हो सके। पहले तो सुधर्मा ने यह बात सुनकर इनकार कर दिया, परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर अंततः उसने झुककर घुश्मा से विवाह कर लिया। घुश्मा अत्यंत धर्मपरायण और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, मिट्टी से 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और अत्यंत श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करती। फिर उन शिवलिंगों को पास के तालाब में विसर्जित कर देती। यही उसका नित्य का नियम था। समय बीता। भगवान शिव की कृपा से घुश्मा के गर्भ से एक सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। सुदेहा भी अपनी बहन और उस बच्चे को देख खुश होती।
लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष का बीज पनपने लगा। वह सोचने लगी, सब कुछ तो घुष्मा का ही हो गया। पति भी उसी का है, संतान भी उसी की है, और मैं तो इस घर में पराई हो गई। धीरे धीरे यह कुविचार उसके मन में गहराता चला गया। समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसका विवाह भी हो गया। घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन सुदेहा का मन भीतर से जलता रहा। और फिर एक रात उसने एक भयानक कदम उठाया। उसने घुष्मा के उस युवा पुत्र को सोते समय मार डाला और उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया, जिस तालाब में घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। सुबह हुई, घर में चीख पुकार मच गई। सुधर्मा और पुत्रवधू विलाप करने लगे, लेकिन घुष्मा, वह शांत रही। उसने पूजा करना नहीं छोड़ा। उसी भक्ति और श्रद्धा से उसने शिवलिंग बनाए, उनका पूजन किया और तालाब की ओर चल पड़ी। जब वह तालाब से शिवलिंग विसर्जित करके लौट रही थी, तभी एक अद्भुत घटना घटी। वहीं से, उसी तालाब के भीतर से उसका बेटा जीवित और स्वस्थ बाहर निकल आया। वह दौड़ता हुआ अपनी मां के चरणों में आ गिरा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर दंग रह गया। तभी वहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर तेज था, पर आंखों में क्रोध की ज्वाला। वे सुदेहा के पाप से अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्होंने त्रिशूल उठाया और सुदेहा का वध करने ही वाले थे। पर तभी घुष्मा हाथ जोड़कर कर खड़ी हो गई और बोली, प्रभो, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए। उसने पाप अवश्य किया है, लेकिन आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल चुका है। प्रभु, दया कीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव उसकी करुणा और क्षमा देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने सुदेहा को क्षमा कर दिया। फिर घुष्मा से वरदान मांगने को कहा। घुष्मा ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, प्रभो, मेरा एक ही निवेदन है। लोक कल्याण के लिए आप यहीं सदा के लिए निवास करें, ताकि हर कोई आपका दर्शन करके कृतार्थ हो सके। भगवान शिव ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उन्होंने निवास किया और आज वे घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विश्वविख्यात हैं। पुराणों में कहा गया है कि घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मनुष्य के लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। ऐसे ही और दिलचस्प और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।